बल्कि उसमें क्या था कि अगर आप के पास गंदम है पर आपको जो है मीट चाहिए, तो आप लोग क्या करते थे, मार्केट में जाते थे किसी ऐसे बंदे के पास जिसके पास कोई जानवर है, जिसके पास कोई काऊ है या कुछ ऐसा जानवर जिसको वो परचेज कर सके। तो वहाँ पे क्या होता था, वहाँ पे कमोडिटी टू कमोडिटी जो है वो एक्सचेंज होती थी चीजें। अ, आपने कोई चीज परचेज करनी है, आपने कोई चीज चाहिए, आपने कोई अपनी नीड एंड वांट आपने पूरी करनी है, तो उसके लिए क्योंकि पैसे का उस टाइम कोई भी सिस्टम नहीं था, तो होता ये था कि अगर किसी के पास गंदम है तो उसको फिर गंदम के अगेंस्ट जो है कोई ऐसी चीज देनी पड़ती थी जो कि कोई जो दूसरा बंदा है। अब फॉर एग्जाम्पल अगर उसने कोई कपड़े लेने हैं, तो कपड़े लेने के लिए वो क्या करता था, वो वहां पे जाता था उधर किसी ऐसे बंदे के पास जो कपड़े सेल कर रहा है, और उसको जो है वो गंदम देता था अपनी, और उस बंदे से वो जितने भी कपड़े होते थे या जो उसके पास ही अगर उसके पास फसल होती थी, तो वो जो है उससे गंदम लेके और कपास उसको इस तरह देता था। मतलब कि बार्टर सिस्टम में क्या है, यहाँ पे अभी तक देखें बार्टर सिस्टम में किसी भी तरह की पैसे की इन्वॉल्वमेंट नहीं है। वहां पे बार्टर सिस्टम में क्या हो रहा है कि बार्टर सिस्टम में आपका जो है, जो लोग हैं वो किसकी बेस पे चीजें ले रहे हैं, कि अपनी एक चीज देके, कोई एक प्रोडक्ट देके, तो उसके अगेंस्ट में जो है कोई दूसरी जो है वो चीज को ले रहे होते हैं। अच्छा, अगर ये दूर की बात ना करेंगे तो बहुत शुरू की बात है। इवन के अभी भी पाकिस्तान के कुछ तो देहात हैं, पाकिस्तानी देहात जो गांव हैं, वहां पे अभी भी ये सिस्टम मौजूद है। बार्टर सिस्टम अभी भी है। अभी भी ऐसे ही होता है कि वहां पे लोग जाते हैं, क्योंकि जमींदार होते हैं, छोटे छोटे जमींदार होते हैं लोग, तो वहां पे जो है लोग गंदम दे देते हैं, और गंदम देने के बाद जो है उनको घी मिल जाता है, आटा मिल जाता है, या फिर कोई और चीज जो मतलब कि उनकी रिक्वायर्ड है। तो वहां पे अभी पाकिस्तान में अभी भी स्टिल कुछ जगहों पे ये सिस्टम इम्प्लीमेंट हो रहा है, चल रहा है। बार्टर सिस्टम अभी भी पाकिस्तान में जो है ये कुछ जगहों पे चलता है। लेकिन जैसे जैसे वक्त पास हुआ वैसा का जो है। अच्छा, आप देखते हैं कि ये जो बार्टर सिस्टम था, इसमें हर्डल्स क्या क्या फेस करना पड़ी इन लोगों को, क्या क्या मुश्किलात जो थी वो लोगों को उस टाइम फेस करना पड़ती थी बार्टर सिस्टम में, देखते हैं। अब जब जो मेन जो इनकन्वीनियंस थी में बार्टर सिस्टम में, वो है डबल कॉन्सिडरेंस ऑफ वांट्स, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर मुझे कपड़ा चाहिए और मेरे पास गंदम है, अब मुझे पूरे उस टाइम का जो एरिया है वहां पे मुझे देखना ये पड़ता था कि ऐसा बंदा ढूंढना पड़ता था जिसको गंदम चाहिए हो। ये तो ना, अब ये तो कपड़ा चाहिए, अब मुझे फॉर एग्जाम्पल ऐसा बंदा तो मिल जाता है जिसके पास कपड़े के पास है कपड़े के लिए, लेकिन उसको गंदम चाहिए ही नहीं। उसको क्या चाहिए, उसको तो चावल चाहिए, उसको राइस चाहिए। तो वहां पे बार्टर सिस्टम में जो एक मेन जो इशू था, वो क्या फेस करना पड़ता था लोगों को, वो ये फेस करना पड़ता था। अरे आपकी तरफ से साउंड आ रहा है, आप माइक ऑफ कर दो अपना। अच्छा, अब बार्टर सिस्टम का जो मेन एक इनकन्वीनियंस क्या था कि फॉर एग्जाम्पल आपको कपड़ा चाहिए और आपके पास क्या है, गंदम है। लेकिन अब जिसके पास कपड़ा पड़ा हुआ है, जिससे आपने कपड़ा लेना है या कपास लेनी है, उसको आपको गंदम चाहिए ही नहीं। उसको चाहिए चावल चाहिए उसको, या फिर उसको जो है कई और फसल चाहिए। तो यहाँ पे जो ये चीज थी बार्टर सिस्टम में, एक बहुत ही हर्डल होती थी लोगों के लिए, कि लोगों को ढूंढना पड़ता था लोगों को कि जो चीज आपको चाहिए तो क्या अगले को भी वही चीज चाहिए। ये चीज जो है ना उस टाइम बहुत मुश्किल होती थी, क्योंकि पैसे का तो था ही नहीं उस टाइम। तो डायरेक्ट आप एक्सचेंज कर रहे होते थे, चीजें एक्सचेंज कर रहे होते थे लोगों के साथ। आपका गंदम है तो आप किसी से कपास ले रहे हैं, आपके पास गंदम है तो आप किसी से चावल ले रहे हैं। डायरेक्ट जो है वो एक्सचेंज ऑफ कमोडिटीज होता था। पैसे की इन्वॉल्वमेंट इसमें नहीं थी। और क्या था, सबसे मेन बैरियर क्या था कि आपके पास अगर जो आपकी नीड है, हो सकता है वो अगले की नीड ही ना हो। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में जब आपकी नीड है लेकिन अगले बंदे की नीड नहीं है, वो तो नहीं एक्सचेंज करेगा ना चीज।
अब एक बंदे को चावल चाहिए, आप उससे कहते हो कि नहीं यार आप ये जो है गंदम ले लो मेरे से और मुझे जो है ये कपड़े कपास दे दो, वो तो नहीं कभी चेंज करेगा जब तक उसकी नीड नहीं होगी एक्सचेंज। तो वहां पे फिर एक जो चीज हमें देखना ये पड़ती थी, जो डबल वांट्स थी, कि यानी कि जो दोनों की जो वांट्स हैं लोगों की, वो मैच करना बहुत ही एक डिफिकल्ट टास्क होता था। ऐसा बंदा ढूंढना जिनकी जो वांट्स हैं वो एक दूसरे के साथ कॉन्सिडेंट कर रही हो, यानी कि जिनको एक दूसरे के वाकई में रिक्वायर्ड हो। अगर किसी को क्या कहते हैं कपड़े रिक्वायर्ड है तो वाकई में उसको गंदम रिक्वायर्ड होनी चाहिए थी, या वाकई में उसको चावल रिक्वायर्ड होने चाहिए थे, ताकि एक्सचेंज ऑफ गुड्स जो है, ताकि जो ट्रांजेक्शन हैं वो हो सकें, परफॉर्म हो सकें। फिर दूसरा क्या था, लैक ऑफ कॉमन मैयर था। लैक ऑफ कॉमन मैयर मीन कि वर्ड तो थी नहीं किसी चीज की। अब फॉर एग्जाम्पल मैं एक उसमें एक बंदे ने घोड़े लेने थे किसी से, और उसके पास एक काऊ है बंदे के पास। अब वहां पे जाता था, वो कहता था कि हो सकता है वो बंदा कहता है कि एक घोड़े की निस्बत मुझे दो काऊ दे दे। अब कोई उसमें कॉमन मैयर नहीं था, क्योंकि वैल्यू नहीं थी कॉमन। तो इस तरह की जब चीजें थी, क्योंकि एक कॉमन कोई वैल्यू नहीं थी चीजों की, या फिर वो दूसरा अब हो सकता है कि उसकी इतनी वर्थ ही ना हो उसकी, जो वो डिमांड कर रहा है। तो ये भी चीज बड़ी मैटर करती थी, क्योंकि कॉमन मेजर्स नहीं थी। तो वहां पे ये लोग भी जो है, लोगों को बड़ा जो है, इसमें भी लोगों को जो है डिफिकल्टी फेस करना पड़ती थी। ठीक है। अब हो सकता है कि जो उसका घोड़ा हो वो ज्यादा कीमती हो एज कम्पेयर टू उसकी जो दो काऊ से वो डिमांड करे, या दो घोड़े डिमांड कर रहा है एक काऊ की निस्बत। तो क्योंकि कॉमन मैयर नहीं थी, तो इसकी वजह से भी जो है बहुत से इश्यूज जो हैं इनको फेस करना पड़ते थे। क्लियर हुआ मेरा ये वाला पॉइंट क्लास? नो सर। हाँ, सर नहीं हुआ? रिपीट कर। नो सर। ओके। कॉमन मैयर देखो, फॉर एग्जाम्पल अभी तो आपके पास 10 रुपए है ना, आपने पता था कि ये 10 रुपए जहां भी जाएंगे 10 रुपए ही है, ऐसी ही है। लेकिन बार्टर सिस्टम में क्या होता था, बार्टर सिस्टम में फॉर एग्जाम्पल मैंने एक मेरे पास एक घोड़ा है, और एक बंदे के पास काऊ है दो, ठीक है। मैं उनके अब उसमें कॉमन इस तरह का सिस्टम नहीं था जिससे हम वैल्यू किसी चीज की मेजर कर सकें, कि एक घोड़े की कितनी वैल्यू है, कितनी वर्थ है उसकी, और जो गाय है जो काऊ है उसकी कितनी वर्थ है। अब मैं जाता हूँ मुझे चाहिए थी काऊ चाहिए मुझे, ठीक है। और मेरे पास घोड़ा है, और दो घोड़े हैं मेरे पास। जो जिसके पास काऊ है वो मुझे कहता है तो मेरे से ये गाय ले लो और मुझे अपने ये दो घोड़े दे दो, ठीक है। अब हो सकता है कि जो उस बंदे के पास काऊ हो, जो गाय हो उस बंदे के पास, उसकी उतनी वर्थ ही ना हो कि मेरे के वो दो घोड़े ले सके, क्योंकि कॉमन वर्थ नहीं था ना, कोई भी डिफाइन हुई हुई, कोई कोई कॉमन वैल्यू नहीं डिफाइन हुई हुई थी उसमें। तो ये चीज थी वहां पे। अब हो सकता है मेरी गाय जो है वो उस टाइम उसकी जो वर्थ है वो उसके दो घोड़ों से ज्यादा कीमती हो। चूंकि ये चीज ही डिफाइन नहीं थी, तो यहाँ पे भी लोगों को बहुत से कन्फ्लिक्ट्स आते थे कि उसकी चीज ज्यादा कीमती है तो उसके वर्थ के मुताबिक वो चीज एक्सचेंज करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। तो इस तरह की चीजें वहां पर जो है बार्टर सिस्टम में होती थी, क्योंकि वर्थ जो है चीजों की जो वैल्यू है वो डिफाइन नहीं थी। या कि और एग्जांपल ले लें, फॉर एग्जांपल गोल्ड की एग्जांपल ले लें। आपके पास गोल्ड था, आपने गोल्ड जो है, गोल्ड की आपको पता वर्थ काफी होती है। अगर मैं गोल्ड लेके किसी को कहूँ मुझे इतने चावल दे दे, वो मुझे बंदा कहता है कि इतने चावल दे दें और ये मेरे से गोल्ड ले ले। और हो सकता है कि वो जितने मुझे चावल ऑफर कर रहा हो उस गोल्ड की निस्बत, उस गोल्ड की बात उससे कहीं ज्यादा हो। लेकिन उस टाइम क्योंकि कोई भी इसका मेजरमेंट्स नहीं थी कि आपकी कौन सी चीज की कितनी वर्थ है, वो जस्ट एक सिंपल सिनेरियो था कि आप कोई भी चीज अपनी दे के तो किसी की चीज जो है वो ले सकते हैं, जो अगर आपकी सेम जो है नीड्स एंड वांट्स जो है वो आपकी रिक्वायर्ड है तो। अब क्लियर हुआ? यस सर। थैंक यू। ओके। अच्छा, फिर उसके बाद सब डिविजन्स नहीं थी। फॉर एग्जांपल अब हम काऊ की ही एग्जांपल आगे लेके चलते हैं। मुझे चावल चाहिए थे मुझे। अब मेरे पास काऊ है, ठीक है। बार्टर सिस्टम की हम बात कर रहे हैं, तो अब चावल मुझे चाहिए थोड़े से, ज्यादा नहीं चाहिए।
और जब मैं वहाँ पे जाता हूँ तो अब ये तो नहीं होगा कि मैं कहूँ कि मैं सिर्फ एक उसकी टांग निकाल के गाय की वो दे देता हूँ और चावल ले लेता हूँ। क्या ऐसा पॉसिबल नहीं था? यानी कि सब डिविजन्स नहीं थी वहां पे बार्टर सिस्टम में मेरे पास। ऐसी चीजें नहीं थी कि मैं पूरी गाय में से सिर्फ उसकी टांग काट देता और टांग काट के मैं अगले को दे देता कि ये आप इतना हिस्सा ले लो और मुझे इससे के जितने चावल आते हैं वो दे दो। तो ये बड़ा मुश्किल चीजें होती थी, बड़ी अजीब बात थी कि अगर एक पूरी गाय में से आप उसकी अगर आप कुछ काट देते तो पीछे गाय की तो वर्थ खत्म हो जाती ना, काओ की। वो तो एक किस्म के लिए आपके लिए वर्थलेस है जब तक कि फुल एंड फ्लेज काओ आपके पास नहीं है। तो इस तरह की चीजें थी जिसकी वजह से मुझे जो सब डिविजन्स हैं, यानी कि आपको 40 गंदम, अगर आपको फॉर एग्जाम्पल गंदम चाहिए आपको 40 kg की, तो जो गाय की जो एक टांग है हो सकता है वो 40 kg से कहीं ज्यादा उसकी वर्थ हो। तो इस तरह की जो चीजें थी, इस तरह की यानी कि जो सब डिविजन्स थी, यानी कि तो अगर आपको थोड़ी कमोडिटी लेनी है, थोड़ी चीज लेनी है आपने और उसके लिए आपके पास चीज ज्यादा है, तो भी आपके लिए पॉसिबल नहीं होता था कि आप जो है थोड़ी चीज लेने के लिए कोई बड़ी चीज को जो है उसका कुछ पार्ट आप पे कर दो, कुछ पार्ट उसका दे दो और बाकी थोड़ी चीज ले लो। क्लियर हुई मेरी बात को? उसमें हाँ मैं ये कर सकता था कि अगर मेरे पास मुर्गियां होती मेरे पास हैंड्स होती, मैं मुर्गियां दे देता उसको कि भाई ये इतनी मुर्गियां ले ले और मुझे इसकी जगह जो है इतनी मुझे गंदम दे दे। तो इस तरह की चीजें हो सकती थी। लेकिन जो आपको पे बड़ी कमोडिटी है जिसमें काओ है या कोई और इस तरह की चीज है जिसको आपको उसमें से सेपरेट करके पे करना बड़ा मुश्किल होता था आपको। गॉट माई पॉइंट? क्लियर? Yes, sir. अच्छा, उसके बाद जो दूसरा जो इशू था, जो तीसरा है कि उनकी जो लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू, यानी कि उनकी भी जो वर्थ होती थी वो भी उस तरह नहीं रहती थी। फॉर एग्जाम्पल हम काऊ की ही बात करते हैं। मैंने किसी से जो है काऊ परचेज की। अब जैसे जैसे आपकी काऊ बूढ़ी होती जाएगी उसकी जो वर्थ है वो भी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। अभी भी आप जब मार्केट में जाते हो, जानवर लेने जाते हो ईद का, तो आप कौन सा जानवर लेते हैं? जो फ्रेश होता है जानवर, यानी कि जो यंग जानवर होता है। जितना जानवर आप देखते हैं एजिड है, कमजोर है, उतना जो है उसकी जो वर्थ है, जो उसकी वैल्यू है वो क्या हो रही होती है, कम हो रही होती है। तो ये भी एक बार्टर सिस्टम में एक इशू था कि जो जितना जितना आपके पास चीज जो उसकी वैल्यू है उस किसी भी चीज की, वो भी सस्टेनेबल नहीं रहती थी। फॉर एग्जांपल आज तो उसकी वैल्यू इतनी हो कि मैं उसे वो एक काऊ दे के 2 घोड़े परचेज कर लूं, लेकिन आज से 2 साल बाद, 3 साल बाद हो सकता है उस काऊ की जो है उसको कोई बीमारी लग जाए और उस काऊ की जो वो है हेल्थ इतनी ना रहे कि मैं आगे दोबारा उसको एक्सचेंज कर सकूं। तो जो वैल्यू ऑफ थी चीजों की, कमोडिटी की, वो भी जो है स्टोर करना जो है उस टाइम इतना पॉसिबल नहीं होता था। जी। उसके बाद क्या था कि किसी भी चीज की स्पेशलाइजेशन पॉसिबल नहीं होती थी। स्पेशलाइजेशन से मुराद के फॉर एग्जाम्पल अगर अब आप देखें, आप जो है अगर किसी चीज में एक्सपर्ट हैं, अ, आप जो है आप इंजीनियर है, कोई अगर बंदा जिसकी एक्सपर्टीज है इंजीनियरिंग में, अब वहां पे वाटर सिस्टम में तो क्या था कि वहां पे एक्सपर्टीज रिक्वायर्ड होता ही नहीं थी, स्पेशलाइजेशन रिक्वायर्ड होता ही नहीं थी। वहां पे सिंपल आपने कोई चीज देनी है अपनी नीड पूरी करने के लिए और अगले से उसके बदले में कोई चीज ले लेनी है। तो बार्टर सिस्टम में क्योंकि पैसे की इन्वॉल्वमेंट नहीं थी, वहां पे पैसा लेना का लेन देन नहीं था, वहां पे सिंपल था कि किसी की जो अपनी नीड पूरी करने के लिए किसी की नीड आप पूरी कर रहे होते थे। तो वहां पे स्पेशलाइजेशन पॉसिबल नहीं था। जो आपके पास वर्थ की चीजें होती थी, आपने उन्हीं चीजों को आप डिपेंड रहते हुए, उन्हीं चीजों के ऊपर आप डिपेंडेंट होते थे और उन्हीं चीजों को डिपेंड करते हुए आप लोग जो है वो चीजें जो है वो आप लोग परचेज कर रहे होते थे, एक दूसरे से एक्सचेंज कर रहे होते थे चीजें। फिर जो फ्यूचर पेमेंट्स हैं उसके लिए बड़ा एक इशू होता था। वो इसलिए होता था कि देखें,
अब फ्यूचर पेमेंट्स के लिए क्या, अभी तो हम लोग क्या करते हैं कि हम कहते हैं अच्छा चले पैसा है ना, बाद में दे देंगे पैसा। अब उसमें जब बार्टर सिस्टम था, बार्टर सिस्टम में क्या होता था, बार्टर सिस्टम में आप लोग कोई भी चीज रेंट पे नहीं दे सकते थे किसी को, ना कभी आप ये कह सकते थे कि इतने अरसे के लिए, पॉसिबल ही नहीं था कि आप किसी को कहते हैं कि इतने अरसे के लिए आप काऊ रख ले, तो जब अभी फिलहाल मुझे चावल दे दे, मैं चावल यूज कर लूंगा, तो उतने अरसे बाद मुझे वापस कर देना। वहां पे मतलब कि बार्टर सिस्टम में तो जब तक आप चीज को एक्सचेंज नहीं कर लेते थे, आपके लिए पॉसिबल नहीं होता था कि आप किसी से कोई चीज ले सके। तो वहां पे जो फ्यूचर पेमेंट्स का जो कंसेप्ट है, जो क्रेडिट का कंसेप्ट है, बार्टर सिस्टम में आप लोगों के पास उसकी फैसिलिटी आप लोगों के पास नहीं थी। जी क्लास क्लियर सबको? यस सर। अच्छा, उसके बाद जो सबसे जो मुश्किल चीज थी वो था डिफिकल्ट ऑफ ट्रांसफर ऑफ वेल्थ। तो उसमें फॉर एग्जांपल आप लोगों ने जो है, आप लोगों के पास घोड़े हैं कोई 40-50, और आप लोगों ने जो है वेल्थ आप लोगों की ट्रांसफर हुई। अब कराची से घोड़े लेके आना उस दौर में लाहौर एक ही बहुत ही मुश्किल जो है, एक डिफिकल्ट टास्क होता था कि, और उसके उसमें फिर बीमारियों का चांस था, फिर थ्रेट के चांसेस होते थे। तो उस दौर में बार्टर सिस्टम में जो है डिफिकल्ट जो ट्रांसफर ऑफ वेल्थ है, वो बहुत ही एक मुश्किल प्रोसीजर था, क्योंकि वहां पे अब तो क्या होता है, आपने कोई वेल्थ अगर अपनी दौलत ट्रांसफर करनी है, सिंपल आपका पैसा आता है, पैसे को आप बैंक में एक दूसरे को ट्रांसफर करते हैं, और आपकी जो मनी है, जो पैसा है, वो आपका एक दूसरे का शेयर हो जाता है। लेकिन बार्टर सिस्टम में क्योंकि पैसे का कंसेप्ट ही नहीं था कि पैसा होता क्या है, वहां तो हम डायरेक्ट कमोडिटी से कमोडिटी एक्सचेंज कर रहे होते थे। तो वहां पे जो है आप लोगों को ये डिफिकल्टी फेस करना पड़ती थी कि अगर आपने कोई वेल्थ ट्रांसफर करनी है किसी को, हेरिटेज में किसी के पास वेल्थ आई है, वो अगर आप ट्रांसफर करना चाह रहे हैं इन सेंस, तो वो आपके लिए एक बहुत ही डिफिकल्ट जो है वो टास्क था ट्रांसफर करना। तो उसके बाद क्या है, टैक्स कलेक्शन उस दौर में तो पॉसिबल ही नहीं थी ना, क्योंकि देखें पैसा तो था नहीं उस दौर में। तो पैसा जब नहीं था तो फिर क्या होता था, गवर्नमेंट के लिए टैक्स कलेक्ट करना, उनके उसमें दो चीजें थी। एक तो कॉमन मैयन नहीं था। जब कॉमन मैयन नहीं है तो गवर्नमेंट को नहीं पता था कि गवर्नमेंट ने कितनी कमोडिटी कितनी चीज लेनी है ऐसा टैक्स। अब तो फिक्स होता है ना कि आपने, आप जितनी इनकम है तो इतने परसेंट आपने टैक्स देना है, और इतनी अमाउंट का टैक्स देना है। अब वहां पे कोई इस तरह का सिस्टम नहीं था कि आप कमोडिटी की बेस पे टैक्स ले सके। ऐसे तो नहीं था ना कि आप किसी से घोड़े ले लें टैक्स में, या किसी से जो है उसकी बकरियां ले लें टैक्स में, किसी से मुर्गियां ले लें टैक्स में, या फिर किसी से जो है जो सब्जी लगाई हुई आलू लगाए हुए हैं तो आलू कलेक्ट कर लें टैक्स में। तो मतलब कि ये चीज पॉसिबल नहीं थी वहां पे उस दौर में जब बार्टर सिस्टम आपका चल रहा था। बार्टर सिस्टम में क्योंकि मनी का कंसेप्ट नहीं था, तो ये चीजें वहां पर जो है पॉसिबल नहीं थी। जी तो आप इस स्लाइड में से किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो बताइएगा। नो सर, ऑल क्लियर। क्लियर है सबको? अच्छा, बुक जो है आप लोग फॉलो करेंगे एम डॉट सईद नासिर की, ठीक है? एम डॉट सईद नासिर। सईद नासिर। ओके। अच्छा, इसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जो है आपका जो बार्टर सिस्टम, जो मनी जब आई, जब पैसा आया, पैसे से बार्टर सिस्टम की जो डिफिकल्टीज थी वो कैसे रिमूव हुई, उसको हम देखते हैं। अच्छा, जब पैसा आया, मनी आई, तो उससे क्या हुआ कि एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज मिल गया। अब पैसा क्या, हमने क्या पढ़ा, मनी क्या है, कोई भी ऐसी एक्सेप्टेबल चीज जिसको आपकी सोसाइटी एक्सेप्ट कर ले, किसी भी प्रोडक्ट या सर्विसेज को अवेल करने के लिए। तो जब पैसा आया तो क्या हुआ कि लोगों को कमोडिटी वाइज लोगों को नहीं करना पड़ता था, किसी को चावल चाहिए होते थे तो उसको ये नहीं करना पड़ता था कि उसकी गाय में से कुछ हिस्सा काट दे, या कुछ जो डबल। इसमें एक और जो सबसे जो मेन हमें जो फायदा हुआ
वो ये हुआ कि जो आपका जो था ना डबल कॉन्सिस्टेंस वांट्स था, वो आपका यानी कि अगर तो मुझे कुछ चावल चाहिए होते थे तो उसके लिए मुझे ऐसा बंदा ढूंढना पड़ता था जिसको वाकई ही गंदम भी चाहिए, और मेरे पास गंदम है और मुझे चावल चाहिए, तो मुझे फिर ऐसा बंदा ढूंढना पड़ता था जिसको गंदम चाहिए और मुझे चावल चाहिए। अगर कोई ऐसा बंदा जिसको क्या कहते हैं, हो सकता है कोई सब्जी चाहिए हो और मेरे पास जो है गंदम हो लेकिन मुझे चावल चाहिए, तो वो यानी कि डबल कॉन्सिस्टेंस ऑफ वांट्स था, वो किससे खत्म हो गया जब आपने मनी का यूज करना शुरू किया। तो अब क्या होता है, आप सिंपल करेंसी जो है वो एक्सचेंज करते हैं एक दूसरे के साथ, और सर कर उसकी सर समझ नहीं आ रही, क्या पढ़ा रहे हैं? क्यों, क्या समझ नहीं आई? पिछली स्लाइड में से क्या समझ नहीं आया? सर मैं अभी अभी हुआ, मुझे पता नहीं चल रहा है आप क्या पढ़ा रहे हैं। अभी अभी आए हैं जो बाकी पढ़ रहे हैं, आप उनके बाद पूछिएगा। जो बच्चे पहले से मैं लेक्चर अटेंड कर रहे हैं उनको समझ आ रही है? तो सर जी यस अब सर। जी छात्रों सर, नहीं समझ आ समझो, रही है, आप पढ़ाएं। ऐसे नहीं ओके समझना। तो ओके। यार क्लास टाइम पे अटेंड किया करो ना, 9 बजे का टाइम है, 10 बज गए। क्लास तो लेट कमर्स हैं, एक तो अगर आप इस तरह की डिस्टर्बेंस करेंगे बिला वजह की तो मैं क्लास से बाहर निकाल दूंगा। मैं बिल्कुल टॉलरेट नहीं करूंगा इस दफ़ा किसी को भी डिस्टर्बेंस वाले स्टूडेंट्स को। अगर आप लेट आए हैं मेरा कोई इसमें कसूर नहीं है, मेरी क्लास पूरे 9 बजे स्टार्ट होगी थी मेरी क्लास, और लेट आके इस तरह डिस्टर्बेंस ना क्रिएट किया करें, ठीक है? ओके। सर इसमें क्या डिस्टर्ब मैंने आपको किया है? इसको क्या निकाल नाम है देना आपका? सर। बशर तारिक? सर ये तारिक नजाकत है, मैं नहीं हूँ। नजाकत फेल है मेरी क्लास में ना, पिछली क्लास में ये कंप्यूटर में। जी यस सर, इसमें सर। भी पिछली क्लास। इसमें भी फेल हो जाएगा नजाकत, सर जी कोई बात नहीं है। और इसके बाद मैं क्लास से बाहर निकाल दूंगा, ठीक है? ओके ओके जी। ये क्लास कौन था? मैं लगता है नजाकत को मैं निकाल ही दूँ क्लास से। अब मैं क्लास 4 नहीं गया, इसके बाद एक तो रिकॉर्डिंग चल रही है और सर जी वो सुनिए, लेफ्ट हो गया है। खुद ही लेफ्ट हो गया, अच्छी बात है। स्पोर्ट्स मैन है मेरा ख्याल है ये, इसको स्पोर्ट्स खेलना है। ओके। अच्छा जी क्लास, आप लोगों को प्रीवियस स्लाइड्स जितना हमने पढ़ा उसमें कोई कंफ्यूजन हो तो मुझे बताइएगा। नो सर, क्लियर है। क्लियर है? रोए के अलावा बाकी सबको भी क्लियर है? यस यस सर, सर। क्लियर। ओके ओके। न्यू स्टूडेंट कौन है यहाँ पे? जो मैं हूँ फर्स्ट सर। में से? ओके शकील, यस। आपको समझ आ रही है शकील? जी सर। ओके। एक रिवीजन वाले भी हैं स्टूडेंट को यहाँ पे, वो कौन है जो रिवाइज कर रहे हैं ये कोर्स? कोर्स रिवीजन, जी नाम बताएं अपना। कोर्स रिवीजन वाले चलो, सेम का माइक का इशू है। ओके। हम बात कर रहे थे बच्चे कि आप जो बार्टर सिस्टम में जब पैसा आया, जब मनी का यूज आया, तो उसने किस तरह जो है चीजों को ओवरकम किया, जो हर्डल्स थी, जो डिफिकल्टीज थी, जो आपको बार्टर सिस्टम में यूज फेस करना पड़ती थी, वो किस तरह पैसे के आने से उन चीजों का जो बार्टर सिस्टम ने उसको कैसे रिमूव किया। तो एक तो ये हुआ कि जब मीडियम ऑफ एक्सचेंज आ गया, यानी कि एक कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज आ गया, एक पैसा आ गया, ये रुपीज फॉर्म में आप कह सकते हो, तो उससे क्या हुआ कि लोग जो है, अगर आप किसी को चावल चाहिए और थोड़ी अमाउंट में चाहिए, तो लोग क्या करते थे, पैसे देते थे, चावल ले लेते थे। इसमें ये भी नहीं होता था कि मुझे चावल लेने के लिए जरूरी नहीं कि मेरे पास गंदम ही हो। पहले तो क्या था, मुझे मेरे पास गंदम होनी चाहिए थी कि अगले को भी गंदम चाहिए, और जो यानी कि हम दोनों की जो नीड थी पहले वो मीट करनी चाहिए थी पहले, ऐसे ही है ना? अगर मुझे गंदम चाहिए तो अगले को भी चावल चाहिए होने चाहिए थे, ये ना हो कि मुझे तो चावल चाहिए, जो यानी कि मेरी नीड है चावल लेने और मेरे पास गंदम है। तो अगर मेरे पास गंदम अगले को गंदम नहीं चाहिए,
उसको कुछ और चीज चाहिए, उसको कपास चाहिए या कोई और प्रोडक्ट चाहिए उसको, तो हम लोग क्या करते थे, एक्सचेंज ऑफ गुड्स नहीं करते थे जब तक हमारी नीड सेम नहीं होती थी। लेकिन जब पैसा आया तो पैसे ने क्या किया कि पैसा क्या करता है कि आप जस्ट पैसा पे करते हैं और जो आपकी नीड होती है, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होती है, वो आप उससे परचेज कर लेते हैं पैसे पे करके। अब इसमें कंपल्सरी नहीं होता कि मेरे पास भी अगले बंदे की नीड फुलफिल करने के लिए कोई कमोडिटी हो। ठीक है, क्लियर। उसके बाद जो सेकंड चीज फायदा क्या हुआ कि कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू हुआ। जो सेकंड पॉइंट हम लोगों ने पढ़ा था, लैक ऑफ कॉमन मेजर था, यानी कि पहले क्या हमने ये पढ़ा था कि अगर तो आपके पास एक घोड़ा है और आप कहते हैं कि मुझे घोड़े की निस्बत 2 काऊ दे दें, क्योंकि सेम मेजर नहीं था, मेजर ऑफ वैल्यू, तो इस तरह के इश्यूज आते थे। लेकिन अब पैसा जब आता है, पैसा अगर 100 रुपए का पैसा है एक नोट, वो पूरे पाकिस्तान में 100 रुपए का ही है। ये नहीं होगा कि वो यहाँ पे आप 100 रुपया पे कर रहे हैं तो कहीं और उसका आप 1000 रुपए की वर्थ में उसकी आप चीजें ले रहे हैं। तो जो कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू था, वो भी पैसे के आने से क्या हो गया, क्लियर हो गया उसका। फिर जब सर ऐसा सर जी सर जैसे कि दुबई में दिरहम है, वहाँ 1 रुपए का दो, यहाँ 44 रुपए का। हाँ, वो तो कंट्री टू कंट्री डिफर आ गया ना। तो लेकिन सर हम आप तो बात, कह रहे थे कि पूरी कंट्री में मतलब कि कंसिडर्ड होगा। हाँ तो पूरी कंट्री पाकिस्तान को हम देख रहे हैं ना फिलहाल, तो अब पूरे पाकिस्तान में जो आपका 100 रुपये है, वो तो हर जगह 100 रुपये ही रहेगा ना। अब दुबई चले जाओ, दुबई तो फिर आपका आउट ऑफ कंट्री आ गया ना। वहां तो फिर वैल्यू जाहिर सी बात है डिफर करेगी, उसकी करेंसी के मुताबिक हम कन्वर्ट करेंगे। क्योंकि आप बात करो डॉलर की, तो पाकिस्तान का जो $1 जो है वो 160 समथिंग का है। तो जब कंट्री टू कंट्री बात करेंगे, वहां पे वैल्यू मेजर करेगी। लेकिन सेम कंट्री में जो है उसकी जो वैल्यू होगी किसी भी पैसे की, वो सेम ही रहेगी। अब दुबई में जो 1 दिरहम है, पूरी दुबई में 1 दिरहम ही होगा। वो ये नहीं होगा कि वो दुबई में कहीं पे पाकिस्तानी पैसा के तौर पर यूज हो रहा है। उसकी वर्थ जहाँ पे वो करेंसी होती है, उसकी वैल्यू उसके मुताबिक सेम होती है उस सेम कंट्री में। क्लियर हुआ मेरे पॉइंट को। यस सर। अब देखो हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, तो पाकिस्तान में जो आपका 1000 रुपीज है, तो पूरे पाकिस्तान में उसकी जो वर्थ है, जो उसकी वैल्यू है, वो कितनी होगी, 1000 ही होगी ना। ऐसे तो नहीं होगा कि वो कहीं पे मैं उसको उसकी वैल्यू 5 रुपए है, कहीं पे 10 रुपए वैल्यू है। तो एक कॉमन वैल्यू जो है वो आप डिफाइन कर देगी गवर्नमेंट कि इस नोट की इतनी वैल्यू है, वो वैल्यू पूरी कंट्री में सेम रहेगी। लेकिन जैसे ही मैं कंट्री स्विच करूंगा, तो उस कंट्री के मुताबिक जो उसका एक्सचेंज रेट है, उसके मुताबिक जो उसकी वर्थ है वो चेंज हो जाएगी। वैल्यू जो मनी की जो वैल्यू है वो उसकी चेंज हो जाएगी। ठीक है, क्लियर, गॉट माय पॉइंट। ओके, Yes, sir. Okay. अच्छा इसके बाद हम बात करते हैं आगे डेफर्ड पेमेंट्स की। डेफर्ड पेमेंट्स यानी कि फ्यूचर पेमेंट्स की बात करते हैं। तो फ्यूचर पेमेंट्स का क्या था, पहले मैंने बताया था कि बहुत ही, क्योंकि सेम कॉमन ऑफ मेजर नहीं था, तो उसमें जो है पॉसिबल नहीं होता था कि हम किसी को चीज रेंट पे दे दें, हमने कहें कि हम जो है वो बाद में आपको पेमेंट कर देंगे, इतना सा आप यूज कर लो। हो सकता है कि जितना अगर हम इस तरह करते उस बाटर सिस्टम में कि किसी को हम काऊ दे दी कि आप तब तक रख लो और हमें यूज करने दो, उस टाइम तक उसकी वर्थ ही ज्यादा या कम होगी हो काऊ की। लेकिन जब से यूज ऑफ मनी है, वहां पे ऐसा नहीं होता। वहां पे जो वर्थ की मनी आप लोगों ने आज रखवाई है सेम कंट्री में, तो वो कोई 5 महीने बाद या 2 महीने बाद या 1 साल बाद भी जो उसकी वर्थ है, जो उसकी वैल्यू है मनी की, वो सेम ही रहेगी। वो ये नहीं होगा कि 1000 रुपए का नोट है तो 5 महीने बाद वो 5000 का नोट में कन्वर्ट हो जाएगा। वो 5 महीने बाद भी 1000 रुपए का नोट ही रहेगा, उसकी वैल्यू 5 महीने बाद भी 1000 रुपया ही रहेगी। तो इस कंडीशन में आप लोग डेफर्ड पेमेंट से जो आप लोग क्रेडिट पेमेंट्स जो हैं वो आप लोग कर सकते हैं। जैसे यूज ऑफ मनी आया, तो बार्टर सिस्टम में ये पॉसिबल नहीं था, और जहाँ पे आप इसको जो है फॉर क्रेडिट पेमेंट्स के तौर पर इसको भी यूज कर सकते हैं। अच्छा फिर उसके बाद लिक्विडिटी क्या होती है। मनी ऐसा लिक्विड स्टोर,
लिक्विडिटी से मुराद ऐसा आपका एसेट होता है जिसको आप इजीली कन्वर्ट कर सकें कैश फॉर्म में। फॉर एग्जांपल, आपके पास बाइक है, ठीक है, आपको पैसों की ज़रूरत है, आप बाइक सेल कर दें, आपको पैसे मिल जाएंगे। यानी कि आपकी जो बाइक की जो वर्थ थी उसको आपने क्या कर दिया, लिक्विडाइज कर दिया, आपने कैश ले लिया आपने। तो लिक्विडाइज से मुराद क्या होता है कि किसी भी कोई भी ऐसी चीज जिसको आप कैश में कन्वर्ट कर सकें, जिसको आप मनी में कन्वर्ट कर सकें, उसे आप लोग क्या बोलते हैं, लिक्विडाइज करना। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास घर है, आप घर सेल कर रहे हैं, आपको कैश मिल जाएगा उसके एंगेज। तो आपने ये क्या कर दिया, आपने अपने एसेट को आपने क्या कर दिया, लिक्विडाइज कर दिया। अब बार्टर सिस्टम में तो मनी का कोई कंसेप्ट ही नहीं था, पैसे का कंसेप्ट ही नहीं था, तो वहां पे ये चीज पॉसिबल नहीं थी। और जब से लेकिन जब पैसा आया, तो पैसे से क्या होता है कि आप जो है इजीली जो है लिक्विडाइज कर सकते हो अपने एसेट्स को, अपने फाइनेंशियल्स को। आपके पास कोई चीज, आपको पैसा चाहिए और आपके पास किसी वैल्यू की कोई चीज पड़ी हुई है, आपका बाइक है, वॉच है, तो आप उसको इजी, या मोबाइल फोन है इवन के, उसका आप सेल करके आप उसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर जी सबको? कोई मुश्किल? यस सर। नो सर क्लियर है। ओके, हाँ जी। अभी हमने बात करी थी वेल्थ ट्रांसफर की, हमने बात करी थी कि वेल्थ ट्रांसफर बड़ा मुश्किल होता था। अगर मेरे पास घोड़े हैं, 100 घोड़े हैं मेरे पास, और जब हमने ट्रांसफर की वेल्थ, तो मुझे कराची से लाहौर अगर घोड़े ट्रांसफर करने होते थे तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता था कि मैं उसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करूं बार्टर सिस्टम में। और जब तक मैं ट्रांसफर कर रहा होता था उसकी वर्थ ही खत्म हो जाती। लेकिन जब पैसा आ गया, मनी का जब हमने यूज करना शुरू किया, तो उससे क्या हुआ, अब तो आप सिंपल अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर लेते हैं, आपकी जो मनी है वो इजीली जो है एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो जाती है। इवन के अगर आपका ऑनलाइन बैंक अकाउंट हो, तो मैं यहाँ से बैठ के सिंगल 2-3 क्लिक करूंगा और मेरे जो विद इन 2 मिनट्स में कराची बैठे हुए बंदे को मैं पैसे ट्रांसफर कर सकता हूँ। इवन कि मैं अगर किसी कंट्री से बाहर भी मुझे पैसे ट्रांसफर करने हो, मैं 4 से 5 मिनट लगते हैं उसकी डिटेल इनपुट करने में ऑनलाइन। मैं डिटेल इनपुट करूंगा और मेरा जो पैसा है वो इजीली ट्रांसफर हो जाएगा एक जगह से दूसरी जगह पे। जबकि बार्टर सिस्टम में क्योंकि पैसा नहीं था, कमोडिटी होती थी, तो वहां पे ये चीज चेंज करना बहुत ही डिफिकल्ट होता था, पॉसिबल नहीं होता था। जी, क्लियर हुआ सबको? यस सर। ओके, लिक्विडिटी टू वेल्थ हम लोगों ने पढ़ लिया। अभी हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा लिक्विडिटी टू वेल्थ कैसे, यानी कि जो आपकी दौलत है इसको आप इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, कैश में। ये हमने डिटेल में पढ़ लिया। अच्छा, दूसरा फायदा क्या हुआ इसका, क्या हुआ आपका, जो आप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस थी वो जो है आपकी स्टैब्लिश होगी। जाहिर सी बात है, जब आप पैसे की लेन देन कर रहे हैं तो उसको कहीं ना कहीं तो आप रखेंगे तो सही ना पैसे को। तो उसके लिए क्या हुआ, फिर उसके लिए बैंक्स बन गए, और उसके अलावा और भी डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि फाइनेंस से डील करती हैं, और हो सकता है फाइनेंसिंग करती हैं, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए फाइनेंसिंग कर रही होती हैं। एक, ये 2 मिनट देंगे, सिर्फ सिर्फ दो, सिर्फ 2 मिनट देंगे।